अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो। 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो, और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है, जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खर्च नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे है, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा, और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं, ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहाँ काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए। अजर नाम, अमर नाम, पातल्य सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके। तो इस मंत्र के अंदर जो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं, ये धनी के मंत्र हैं, सतपुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है। क्योंकि यहाँ नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कह कबीर सुनो विसादो, मैं तो हूँ विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे कबीर इज गॉड, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुल्हा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी। वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा वो उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं, कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं,
जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई। संस्कारवश फिर आगे मनुष्य जीवन उनसे समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे। कभी पशु जोनी भूग आए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिनने अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे। और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियाँ के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता रो रहे हैं, हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा। फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है। और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसार जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी है। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, और यू बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दें जनता को, बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते हैं। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जा। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।